गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों से संबंधित कोई खबर होती है, इन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं सुबह सुबह आप सबके लिए हाजिर हूं। आज जो है बिहार के अखबारों में शिक्षा विभाग से क्या महत्वपूर्ण खबरें जुड़ी हुई हैं, इन सभी खबरों को एक साथ लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं, जितने भी अखबारों में छपी, उन सभी खबरों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है आज की ताज़ा खबरें, क्या कुछ निकल कर आ रही है शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए, अच्छी है या बुरी है, इन सभी खबरों पर हमारी नज़र है। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो देखिएगा, विद्यार्थियों व अभिभावक के नाम में छेड़छाड़ पर नपेंगे प्रधानाध्यापक। यानी जब अब मैट्रिक की परीक्षा 2026 में जो होनी है, पंजीयन की तिथि अब सितंबर तक हो गई है। अब उसमें क्या, मैट्रिक के परीक्षा में जब ऑनलाइन किया जाएगा शिक्षकों का बच्चों का नाम और उसके अभिभावक का नाम, उसमें कहीं फेरबदल नहीं होना चाहिए। यानी जो आधार कार्ड में है वही होना चाहिए, ऐसा विभाग का कहना है। अगर इस तरह का कोई गलती मिस्टेक होता है तो वो उसकी जवाबदेही प्रधानाध्यापक की होगी। लगभग पूरे इस खबर में यही खबर निकल कर आ रही है। चलिए अब दूसरे खबर की बात करते हैं कि क्या दूसरी खबर क्या है। ये दो महत्वपूर्ण खबरें इसमें है। पहला तो है कि शिक्षकों के शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन होगा सेवा पुस्तिका में अंकित। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 18 सितंबर से आयोजित होगी अर्धवार्षिक परीक्षा। तो आपको ये तो पहले से ही मालूम है, क्योंकि अखबार और उससे बहुत पहले लेटर निकल चुका है। अर्धवार्षिक परीक्षा में शिक्षक को कार्य मूल्यांकन दूसरे विद्यालय के शिक्षक करेंगे, जैसा कल एक लेटर के माध्यम से पता चला है। और ये लेटर निकला भी है कि अब जो है अर्धवार्षिक का परीक्षा का मूल्यांकन और परीक्षा लेने के लिए दूसरे विद्यालय के शिक्षक आएंगे और वो परीक्षा लेंगे और साथ ही साथ मूल्यांकन करेंगे। आपको जैसा मालूम है, मूल्यांकन तो पहले से ही दूसरे विद्यालय के शिक्षक करते थे, लेकिन परीक्षा विद्यालय के ही शिक्षक लिया करते थे। लेकिन अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। अब जो है दूसरे विद्यालय के शिक्षक ही, अगल बगल के विद्यालय के शिक्षक ही मूल्यांकन करेंगे और साथ ही साथ परीक्षा भी लेंगे। और एक नई व्यवस्था आधार पर शिक्षकों का शिक्षण कार्य का भी मूल्यांकन होगा, और वो है सर्विस बुक में भी लिखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इस खबर को हम थोड़ा देख लेते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ के निर्देशक के मुताबिक इस निर्णय का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल यह चिन्हित करेगा कि उक्त विद्यालय में शिक्षक द्वारा किया जा रहा शिक्षण की गुणवत्ता कैसी है। शिक्षकों द्वारा दिए जा रहे शिक्षण का मूल्यांकन का आधार उस विद्यालय के अध्ययनरत छात्रों की परीक्षा फल पर निर्धारित होगी। शैक्षणिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार करने तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित शिक्षक वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। इसका संबंध विस्तृत निर्देशक अमल की जारी किए गए हैं। इसलिए सभी शिक्षक की अपेक्षा है कि इस वर्ष में अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम परीक्षा के पूर्व समय का पूरा करेंगे। यदि आवश्यक हो तो इस कार्य के लिए संबंधित शिक्षक अतिरिक्त कक्षा का भी आयोजन कर सकेंगे, ताकि संबंधित विद्यालय में छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक से सफल हों। तो ये कारण है कि क्यों शिक्षकों का दूसरे विद्यालय में बच्चों के परीक्षा लेंगे। अब देखिए दूसरी खबर, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है, ऑनलाइन बनेगा छात्र छात्राओं की उपस्थिति। तो अब शिक्षकों के बाद अब बच्चों के भी ऑनलाइन हाजिरी मिलनी है। तो उसके तहत अब शिक्षकों को माफ़ कीजिएगा, मतलब हेडमास्टर को हर स्कूल में एक टैबलेट देने की बात इसी अखबार में की गई है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ। शिक्षा सेवकों की भी ऑनलाइन उपस्थिति अब दर्ज होगी। तो ये बड़ी अपडेट है कि शिक्षा सेवक जो है वो भी अब ऑनलाइन हाजिरी बनाएंगे। चलिए आगे अब दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर, आज से बदल जाएंगे 7 बड़े नियम। केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की भी मिल सकता है तोहफा। जैसा आपको मालूम है कि सितंबर के महीने में हर बार डीए में बढ़ोतरी होती है। तो उम्मीद है कि बिहार के शिक्षकों का भी डीए में 3% बढ़ोतरी होने की संभावना है, जैसा कुछ दिनों पहले खबरों में चला था। चलिए आगे दूसरी खबर, जैसे यहाँ पर दिया गया है, सरकारी स्कूल के बच्चों की होगी ऑनलाइन हाजिरी, हर स्कूल को मिलेगा टैबलेट, लाभुक योजनाओं के कार्यान्वयन होगी पारदर्शिता।
यहाँ पर साफ सुथरे लफ्ज़ों में कहा गया, राज्य के सरकारी स्कूल में छात्र छात्राओं की हाजिरी भी ऑनलाइन होगी। अब सिर्फ प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन हो रही है। छात्र छात्राओं की ऑनलाइन हाजिरी के लिए मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में टैबलेट उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा राज्य के सभी जिलों को जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक राज्य के सभी विद्यालय में टैबलेट दिया जाएगा। ये थी आज की जो महत्वपूर्ण खबरें जो कि आप सब के लिए इम्पोर्टेंट थी। उन सभी खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ था। तो दोस्तों, आपको आज का ये खबर कैसा लगा? जो इम्पोर्टेंट खबरें थी वो सब आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आगे लगातार शिक्षकों से संबंधित किसी तरह की खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।